स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक गिलहरी को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो उनसे बचने की लाख कोशिश करती है पर आखिर में वो सब उसे मिलकर के घेर लेते हैं। खुद को घेरा हुआ देख करके गिलहरी अपने मुंह से एक स्टोन निकालती है और जोरदार धमाका होता है। सब खड़े हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ वो स्टोन बचता है जो कि कहीं दूर जाकर के पहाड़ों में गिर जाता है। दोस्तों, वो स्टोन क्या है, किस लिए इसके लिए गिलहरी ने अपनी जान दे दी, आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जियोलिंग को देखते हैं जो कि काफी ड्रिंक किए हुए और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्से में है। वो खुद को गार्बेज बताता है। उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता। तभी उसका बेटा लिन डोंग आकर के बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, और लिन लैंग लियांग का नाम लेता है। उसका नाम सुनकर के उसके फादर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे लिन डोंग को वहां से भगा देता है। लिन डोंग रोता हुआ बाहर जा रहा था और कहता है कि मेरे फादर ऐसे नहीं हो सकते, वो बहुत स्ट्रांग थे। और उसे सब कुछ याद आता है कि किस तरह उसके फादर को संप्रदाय से निकाल दिया गया। इस सब से लिन बहुत दुखी होता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं लिन को दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो चुका है और उसके दोस्त उसके फादर के नाम से उसे गार्बेज कहकर के छुड़ाते हैं, पहाड़ से उठाकर के नीचे फेंक देते हैं। और जब वो नीचे आकर के एक चट्टान पर गिरता है तो उसे बहुत चोटें आती है और उसका ब्लड बहने लगता है और वो स्टोन बचा करके गिरता है और वो चट्टान से रोशनी निकलती है और वो चकनाचूर हो जाती है। लिन डोंग उसमें समाने लगता है और तभी उसे सपना आता है कि किस तरह लिन लॉन्ग टियान ने किस तरह उसके फादर को कमजोर बना दिया, उनको संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। और अब उस स्टोन से तेज रोशनी निकलती है और लिन डोंग को भी होश आ जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है और वो नोटिस करता है कि उसे कोई चोट भी नहीं है और देखता है कि उसके हाथ में से रोशनी निकल रही थी। अब अकेले में बैठा वो उसी को देख सोचता है कि ये मेरे हाथ में कैसे घुस गई। तभी वहां पर उसकी सिस्टर किन टेन आ जाती है जो कि उसकी छोटी बहन है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर टेन बताती है मैंने सुना है लिन शैन ने तुमको वापस से परेशान किया, वो बहुत स्ट्रांग है इसीलिए हमेशा लोगों को परेशान करता रहता है। अगर फादर ने तुमको सब सिखाया होता तो तुम भी उसे हिट कर सकते थे। जिस पर उसका भाई कहता है नहीं देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी। और उसकी बहन उसे टच करके देखती है और अपने भाई को सही सलामत देख करके वो खुश हो जाती है। टेन बताती है कि अंकल लिन मैक के दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं, जिस पर लिन शैन जंगली है और लिन हंग ब्लैकमेलर सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए। जिस पर उसका भाई बोलता है छोड़ो ये बताओ फादर कैसे हैं। अब जिस पर उसकी बहन बताती है कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं उनके लिए एक पहाड़ से कुछ दवा लेकर के आऊंगी जिससे उन्हें उनकी आधी पावर वापस मिल जाएगी, बाकी की मेरा बड़ा भाई यानी कि तुम रिकवर करा दोगे उनको ट्रेन करके। उसकी बातें सुन करके लिन डोंग को खुशी होती है। अब वो उसे जाकर के सोने का बोलता है पर वो टेन उसके साथ में खेलना चाहती है। जिस पर लिन डोंग उसे समझाता है कि उसकी बॉडी आईसी है, उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए, लेकिन वो जीत करती है और अब दोनों हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। और अब गेम खेल करके उसकी बहन सोने चली जाती है पर लिन डोंग को नींद नहीं आती और वो परेशान है। और जब वो सो जाता है तो सपने में उसे वो वही हाथ की रोशनी की एक इमेज नजर आती है जो कि एक स्टोन जैसा लगता है और उस पर कुछ लिखा हुआ भी था। और सपने में वो किसी अलग दुनिया में पहुंच चुका था जहां उस पर अटैक किया जाता है और लिन डोंग उनसे फाइट करता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो नींद से जाग जाता है तो देखता है कि उसके रूम का हर सामान फैला हुआ है, इवन वो खुद ऊपर टेरेस पर उल्टा लटका हुआ था और उसे सब याद आता है। तभी उसे उसकी बहन की आवाज आती है। लिन डोंग दौड़ करके जाता है जहां पर लिन शन उसे वो हर्ब ले जाने से रोक रहा था और अब वो उसे परेशान करता है, उसके भाई का मजाक बनाता है। तभी वहां पर लिन डोंग आ जाता है। वो वापस उसे कछुआ बोल करके चिढ़ाता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दिया, क्या डोले शोले बना रहा था और पिछली बार तो तू बच गया पर इस बार नहीं बचेगा। और ये देख कर कि उसकी बहन टेन उसे घर चलने का बोलती है पर लिन डोंग उसे चैलेंज करता है और फाइट करता है। उस दौरान वो अपने हाथ में वापस वही रोशनी देखता है और उसे समझ आ जाता है कि रात का सपना सच था। लिन शन भी उसे फोर्थ स्टेज पर देख चौंक जाता है, कल तक जिसकी बॉडी सेकंड स्टेज पर थी, और कहता है क्या इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, गार्बेज गार्बेज ही रहेगा। और ये सुनकर के लिन डोंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्से में अटैक करता है और लिन शन दूर जाकर के गिरता है। उसके भाई उसके पंच को स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है। लिन डोंग ले को थैंक्स कहता है कि शुक्रिया तुमने हमें उस गुफा में फेंका और हमें ये पाइथन टाइगर बेबी मिले। वो यम कहता है
जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है तुम लेई फैमिली जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वहां खड़े सभी लोगों को उसकी बातें सुनकर के गुस्सा आता है कि लेई फैमिली सच में ऐसी है। तब जियान कहता है ग्रैंडफादर टू मच डिफिकल्ट, विनर घोषित करना कौन होगा। तब बाओ कहता है जो कि सिर्फ एक कंपटीशन है, और वो फाइट करने का बोलता है दोबारा से, और कहता है कि हम तय करेंगे कि कौन विनर है, और जो भी विनर होगा वो इन पाइथन बेबीज को ले लेगा। मास्टर लुओ कहता है ये तो गलत है। अब सब सोच में पड़ जाते हैं। तब लिंगडोंग आगे आकर के एक्सेप्ट करता है चैलेंज को। फाइट स्टार्ट होती है। हर कोई टेंशन में है क्योंकि लेली आरती युआन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अब लेली उस पर अपनी पावर का यूज करता है, पर लिंगडोंग का बाल बांका नहीं होता। ये देख कर के लिंगडोंग अंकल उसके फादर से पूछते हैं तुमने उसे इतना जल्दी ये सब कैसे सिखाया। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती जहाँ पर वो अपने बेटे को यिन पर्ल का बताता है कि वो यिन पर्ल से कैसे अर्थ ह्यूमन स्टेज तक पहुंच सकता है। ले भी लिंगडोंग को देख करके चौंक जाता है उसकी स्किल पावर को, और अब गुस्से में वापस दोनों के बीच में फाइट कंटिन्यू होती है। वहां मौजूद तीनों फैमिली मेंबर्स लिंगडोंग की पावर स्किल्स को देख करके हैरान थे। वहीं ले गुस्से में कंटिन्यू लिंगडोंग पर अटैक करता जा रहा था। लिंगडोंग का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आखिर में ले डैशिंग लाइट अटैक करता है। सब बोलते हैं ये सिर्फ टूर्नामेंट है, नो डेथ बैटल। पर बाओ कहता है हर युद्ध लाइफ और डेथ बैटल होता है, और वो किसी की नहीं सुनता, और कहता है अगर तुम डर गए हो तो सरेंडर करो, हार मानो। तब लिंगडोंग अंकल अपने फादर को टूर्नामेंट रोकने का बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लिंगडोंग को कुछ हो जाए, पर डोंग के फादर अपने फादर को ऐसा करने से रोक देता है, और अब लेली और लिंगडोंग पर अटैक करता है। पर डोंग ने सुरक्षा कवच बना लिया होता है। ये देख कर के सब हैरान थे कि वो ये सब कैसे जानता है, और अब जोरदार धमाका होता है जिसमें लेली घायल होकर के गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश भी करता है पर वो वापस से गिर जाता है। ये देख करके सब खुश होते हैं, और अब बाओ भी अपनी फैमिली को लेकर के वहां से चला जाता है। एक पाइथन टाइगर जो कि लिंगडोंग के साथ में रहता है, उसने उसका नाम जियो यान रखा है। वो टाइगर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, टेन और टोंग को, और समय के साथ में वो उनके साथ में बड़ा भी हो रहा था, और एक टाइगर बेबी वू यम के साथ रहता था। सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन वो देखते हैं कि लेली की फैमिली ने उनके जंगल और जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जहाँ पर लिंगडोंग देखने जाता है उसके साथ में जियो पाइथन भी होता है। उसे कुछ स्मेल आती है और वो एक जगह जाकर के खोदने लगता है जो कि एक गुफा थी। जियो यन और लिंगडोंग उसके अंदर चले जाते हैं। वो फील करता है कि वो बहुत गर्म है, और जब वो और अंदर जाता है तो वहाँ उन्हें ज्वालामुखी नजर आता है। वहाँ पर किसी मॉन्स्टर जितना बड़ा कंकाल भी रखा हुआ था। जियो युन उस पर चढ़ करके उसे खरोशने लगता है जिसमें से एक रोशनी से भरी हुई बॉल निकलती है। टोंग को लगता है कि वो किसी की सोल है जिसे जियो युन खा जाता है। तभी लावा में एक फूल खिलने लगता है और उसमें से रोशनी निकल करके लिंगडोंग की बॉडी में समाने लगती है, जिसे उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं बाहर सब परेशान है कि लिंगडोंग कहाँ चला गया। उसके ग्रैंडफादर सबको डांट लगाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि जियो युन उसे खींच करके बाहर ला रहा था। तब वो उन्हें एक स्टोन दिखाता है जिसे देख सब चौंक जाते हैं, जो कि यांग युआन स्टोन था, और वो उन्हें वोल्केनो केव का भी बताता है। और तब सबको समझ आ जाता है कि यांग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, और अब सब मिलकर के उस गुफा में पहुंच करके खुदाई करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां पर पक्का उस स्टोन की माइन होगी। लेकिन काफी देर तक खुदाई करने के बाद में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और अब लिंगडेंग खोदता है तो पूरी की पूरी गुफा जगमगाने लगती है क्योंकि अब उनके सामने पूरी की पूरी माइन थी। सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं लिंगडोंग 3 स्टोन को मिलाकर के रिफाइन कर एक पर्ल बना लेता है अपनी पावर से। वहीं उसकी सिस्टर जियो युन के साथ में होती है। वो उसे दवा खिलाती है पर जियो नहीं खाता, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है तुम्हारे शरीर के साथ साथ में तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं बढ़ रहा। और तभी लिंगडोंग वहां आ जाता है तो वो उसे अपना जलता हुआ हाथ दिखाती है। तब लिंगडोंग कहता है हम कुछ ही दिनों में फादर और ग्रैंडफादर के साथ में येन सिटी जाकर के यांग युआन स्टोन को बेच करके हमारे पास में इतना पैसा होगा कि हम जिससे अच्छे से अच्छी दवा खरीद सकेंगे। और इस जगह स्टोरी हो जाती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।